हेलो दोस्तों, आज हम संधि के दूसरे भाग गुण संधि को बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको गुण संधि के बारे में बताया जाएगा एवं संधि विच्छेद करना, संधि करना आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप देख रहे होंगे गुण संधि। अगर जो आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक पर जाकर पिछले वीडियो को देख लें, ताकि आपको दीर्घ संधि एवं संधि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम और उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके एवं आप अगले वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा है गुण संधि। संधि में हम स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद बता दिए थे, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में आप देखिए कि पहले विस्तार से आपको बता देते हैं, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो याद तो एक बार में हो जाता है, लेकिन विस्तार से बताएंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। विस्तार के साथ साथ आपको हम सूत्र बताएंगे, सूत्र भी बताएंगे और क्या बताएंगे, उसको कैसे बनता है संधि, संधि विच्छेद कैसे बनता है, सब हम बताएंगे। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं आराम से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अदि या वर्ण के बाद हर्षई या दीर्घई रहे। कहने का मतलब है कि प्लस के पहले या प्लस के बाद हर्षई या दीर्घई। देखिए सूत्र भी हम नीचे लिख दिए हैं, ताकि आपको समझने में कहीं भी 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखते रहिएगा। कह रहा है कि अदि, गुण संधि में कह रहा है कि अदि या वर्ण के बाद कहने का मतलब है कि प्लस के बाद हर्षई या दीर्घई। हर्षई या दीर्घई रहे तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दोनों को मिलाकर यहाँ पे लिख दिया गया ए हो जाता है। अदि वर्ण के बाद या आ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। या आ वर्ण के बाद अगर जो हर्षऊ या दीर्घऊ रहेगा तो ओ हो जाएगा। ध्यान देना है, इधर सेम है, इधर हर्षई या दीर्घई रहेगा तो ए हो जाएगा, हर्षऊ या दीर्घऊ रहेगा तो ओ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। कौन क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और या आ वर्ण के बाद, या आ वर्ण के बाद अगर री रहे, क्या रहे, री रहे तो दोनों को मिलाकर क्या बना देना है, अर बना देना है, अर बना देना है। अब जानिए एक सूत्र से याद रखने के लिए, ए ओ अर गुण जानिए। मतलब जब आपको एक चिन्ह पहचानने के लिए है कि जब ए बने, ओ बने, अर बने तो उसे क्या कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। कौन संधि कहेंगे, गुण संधि। अब देखिए आपको सूत्र भी दिखा सकते हैं, अगर जो आप याद नहीं कर पाइएगा ठीक है, लेकिन याद तो आसानी से हो सकता है। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं या के बाद का मतलब है प्लस के पहले क्या रहना चाहिए, यह रहना चाहिए, या तो या। नियम देखिए, नियम वही रहना चाहिए, तभी ए बदलेगा। ऐसा नहीं कि या के बाद कुछ और आ गया और ए में बदल दिए तो गलत हो जाएगा। तो ये संधि जो है याद करने के लिए नहीं है, इसे समझिए, ध्यान से बार बार देखिए इसको, ध्यान से, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कर या के बाद जो है कि हर्षई या दीर्घई रहे तो क्या बनेगा जी, ए का। अब बहुत सारे बच्चे ए का मतलब ही नहीं समझते हैं। ए का मतलब होता ऊपर एक पॉइंट। देखिए हम
हम यहाँ पे लिख दिए हैं आपको सुविधा के लिए ए, ऐसे तो आप जानते होंगे ए है ना, तो ए कार। अब कह रहा है कि या के बाद सर हर्षऊ या दीर्घऊ रहेगा, प्लस के बाद ये हम बार बताएंगे तो क्या बनेगा ओकार। ओकार का मतलब होता है एक ऊपर पाए और एक नीचे पाए। फिर है या के बाद री रहे तो अर बनेगा, अर का मतलब होता है ऊपर रेफ। अब देखिए यहाँ पे ये 3 सूत्र आपको याद करना है और पूरा गुण संधि समाप्त। 3 संधि के बारे में जानना है, 3 सूत्र जानिए, गुण संधि दम चुटकी में बनेगा। जैसे आप देखिए कि अब हम इसको संधि बना रहे हैं, तो संधि बनाने से पहले हमको देखना क्या है, तो प्लस देखना है, ठीक है, प्लस सबको जना रहा होगा। अब प्लस देखने से पहले म और प्लस के बाद तो म में सर क्या लगा हुआ अंत में, तो अ लगा हुआ। हम अगले वीडियो में बताए हैं आपको कि कुछ नहीं तो क्या लगल रहेगा, म में अ लगल रहेगा। कोई भी व्यंजन वर्ण हो जब उससे पूरा लिखा हुआ रहे तो उसमें अ छिपा हुआ रहेगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि ये सब दिक्कत आपको ना हो। प्लस के बाद क्या है जी, तो दीर्घई। अभी तो बताएं प्लस के पहले अकार, प्लस के बाद दीर्घई, तो दोनों मिलके क्या बनेगा एकार। अब यहाँ पे दोनों मिलकर क्या बना देना है एकार। तो लिखेंगे कैसे, परम लिख देंगे, परम, ठीक है। उसके बाद अ प्लस ई यहाँ पे मिला है, इसकी जगह पर क्या देंगे एकार देंगे। क्या देंगे एकार दे दिए। उसके बाद देखिए ई तो मिल गया, अब बच गया स्वर आधा स्वर। देखिए आप ऐसे नहीं कीजिएगा, आपको हम समझाने के लिए इस तरह से कर दिए ताकि इसके बदले में हम क्या लगा दिए एकार लगा दिए और ये पूरा सही हो गया, मेरा बन गया परमेश्वर। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्लस के पहले अ और प्लस के बाद हर्षई या दीर्घई तो क्या बनेगा जी एकार बनेगा। दूसरा देख लीजिए, हम दूसरा सूत्र पर आपको एक उदाहरण लाए हैं। दूसरा देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस के पहले क्या है अ और प्लस के बाद क्या है, तो आप कहिएगा ऊसर। तो अ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है बाबू ओकार बनता है। तो ओकार बना देंगे। तो ओकार कैसे बनेगा, तो लंब लिख देंगे, लंब लिख दिए। अब उसके बाद अब सर क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या बना दिया ओकार। तो ओकार का मतलब होता है एक ऊपर पाए और एक नीचे पाए। उसके बाद बचा कोची ऊ तो मिल गया, चलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, काट दिए। अब बच गया कोची दर, तो दर लिख दो जी। और विसर्ग है तो विसर्ग जोड़ देंगे, बन गया हमारा लंबोदर। क्या बन गया लंबोदर। देखो याद करने से कुछ नहीं होगा, अगर जो लंबोदर की जगह कुछ याद है, हम तो याद कर लिए कि लंबोदर लंबजर उधर लंबोदर, तो याद करने से कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस के पहले या ये दोनों में से कोई एक हो, प्लस के बाद ये दोनों में से कोई एक रह गया तो क्या बनेगा जी ओ बनेगा। अगला देखिए, अगला तीसरा सूत्र का उदाहरण हम लिए हैं, आपको यही चीज देगा और इससे बेफालतू तो देता ही नहीं है कि करा या के बाद अगर री रह गया तो क्या होगा सर। इसमें 3 सूत्र है, 3 नियम को बताए हैं कि या के बाद अगर जो री रह गया तो सर यर बनेगा। क्या बनेगा अर। अर का मतलब हम लिख दिए ऊपर रेफ, आप भी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार करके इसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कापी पर नोट बना सकते हैं। आपका नोट आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो अ प्लस आ उसके बाद री अगर जो प्लस के बाद आ जाए तो क्या बनेगा जी अर बनेगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस है, प्लस के पहले क्या है जी तो त है सर। त में कुछ नहीं तो क्या लगा हुआ है जी तो अ लगा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ आया है तो री। नियम कौन काम कर रहा है नीचे वाला। नीचे वाला क्या बनता है ऊपर रेफ बनता है सर, बना दो। इसके बदले में तो स आधा प त सप्त। अब ऊपर रेफ बाद वाले पर होता है ना कि त पर लगा देंगे तो गलती होगा, तो यहाँ पे किस पे होगा सी ऊपर रेफ सप्तर्षि बन गया। ये संधि हुआ। क्या हुआ इसको हम कहेंगे संधि। अब कहेंगे सर संधि तो जान गए,
ठीक है, गौण संधि का तो इतना आसान से बन गया। अब समझ गए हम, सही बात है, समझ गए होंगे, है ना। अब हम इसको विच्छेद भी करके बता देते हैं कि विच्छेद कैसे बनता है। तो संधि विच्छेद हम जानेंगे। तो हम सर पकड़ेंगे कैसे कि यहाँ से तोड़ें कि यहाँ से तोड़ें, है ना। तो बोल कर देखेंगे देवेति, मतलब देव, देव तो है, और यहाँ पर एकार, कौन कार है, एकार। अभी बताएं एकार बना था कैसे, अ प्लस ई, तो उसी तरह से तोड़ भी देंगे, है ना। तो यहाँ से जब हम तोड़ेंगे एकार को तो देव, तो यह इसमें छुप गया, ठीक है। लेकिन शुरू क्या से करेंगे, ई से करेंगे, तो देव प्लस से क्या हो जाएगा, इति, तो ई हो गया देवेति, इति, तो क्या होगा, देव प्लस इति क्या बन गया, देवेति। आप ध्यान देखिएगा, देव प्लस इति है, क्या बनेगा, देवेति। तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घ देव प्लस इति होता है दिवेति, क्योंकि इति आराम से बोलते हैं। जब जोर से बोलना, जैसे इस, तो जोर लगाए, जोर लगाएंगे तो दीर्घई, जोर नहीं लगेगा तो हर्षई का प्रयोग। अब समझ गए होंगे एकार को कैसे तोड़े सर। तो एकार को तोड़े अ प्लस क्या चीज से शुरू किए, ई से शुरू किए, क्योंकि हम जानते हैं कि अ प्लस शुरू क्या चीज से होगा, ई से होगा। या तो हर्षई से हो जाए या तो दीर्घई से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर परमु दार, देखो हम परमु यहीं रुक जाते हैं, इसका मतलब यहीं से टूटेगा ही। अब टूटेगा तो क्या टूटेगा जी, यहाँ पे ओकार है, आप देख रहे होंगे कि ओकार, ठीक है। तो ओकार जब टूटेगा तो हमको याद दिमाग में आ गया कि ओकार बना कैसे था। तो जैसे बना था वैसे टूटेगा। तो बना था कैसे, अ प्लस उ मिला था तब ओ बना था। तो इस तरह से ओ को हम तोड़ेंगे। ओ को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ से परम, तो परम, परम या परमा, तो दोनों में शब्द में देखिए कि कौन अच्छा है, परम अच्छा है कि परमा। तो परम अजोर, परम अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा, दारह, बहुत सारे लिख देते हैं दारह सर, नहीं जी, हम बताएं कि जब भी शुरू होगा तो किससे होगा, उ से। तो उदारह क्या हो जाएगा, उदारह, परमोदारह बन गया। अगला देखिए ऊपर रेफ, अभी बताएं ऊपर रेफ किसमें टूटेगा, री में। तो चलो इस पे ऊपर रेफ है थी, आगे वाला ले लो मास, चलो जी मास। अब प्लस ऊपर रेफ को हटाना है तो री को लाना है, रेफ को हटाना है, री को लाना है, और तू लगा दो, बन गया ऋतु। तो मास प्लस ऋतु, कितना आसान है। ओकार को तोड़े अ प्लस ई में, ओकार को तोड़ दिए अ प्लस उ में, ऊपर रेफ को तोड़ दिए अ प्लस री में। एक सूत्र जानिए, फायदा दो कर लीजिए, एक तो संधि और एक क्या बन गया, संधि विच्छेद। बस अब समझ गए होंगे, है ना। अगर जो नहीं समझे तो इस वीडियो के दोबारा बार बार देखिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, है ना। तो अगला हम चलते हैं तीसरे की तरफ।